साथियों, आज मैं आपको माँ मनसा देवी की कथा बताने जा रहा हूँ, जिन्हें नाग माता भी कहा जाता है। नाग माता समस्त संसारों की माता है तथा उनकी कृपा से व्यक्ति को नाग से कभी डर नहीं लगता है और उस व्यक्ति को काल सर्प दोष से भी सदा मुक्ति मिल जाती है। माता मनसा देवी का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण के एक महत्वपूर्ण भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो समय के साथ मनसा नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्मदेव पुराण के अनुसार एक नाग कन्या थी, जो भगवान शिव तथा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उस नाग कन्या ने कई युगों तक कठोर तप किया था और भगवान शिव से वेद तथा श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया था। उस कन्या ने पुष्कर में कठोर तप किया तथा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। नाग देवी मुख्य तौर पर सर्पों का मुकुट और कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। सात नाग उनकी रक्षा के लिए सदा विद्यमान रहते हैं। कई चित्रों में मां मनसा देवी एक बालक के साथ भी दिखाई देती है। वह बालक और कोई नहीं बल्कि माता मनसा देवी का पुत्र आस्तिक है। तो दर्शकों, आइए आपको सुनाते हैं करुणामयी माता मां मनसा देवी की जन्म कथा। एक बार मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के पास सिद्ध एक दिव्य तालाब पर नृत्य कर रहे थे। नटराज देवों के देव महादेव और मां पार्वती के अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और तालाब में स्थित एक कमल के पुष्प पर जा गिरा। तालाब के निकट सभी सर्प उस तेज के निकट जाने लगे और उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया, जिससे एक सर्प कन्या का जन्म हुआ, जिन्हें मनसा देवी का नाम भी दिया गया। शिव पार्वती अपनी कन्या को लेकर कैलाश पर्वत गए और मां मनसा देवी अपने भाई वासुकी के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करने लगी। महाभारत के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष निकला तो शिव जी ने उसका पान करके समस्त सृष्टि की रक्षा की। कहा जाता है कि उस हलाहल को मां मनसा देवी ने शिवजी जी के कंठ में ही रोक दिया था। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और माता मनसा देवी को यह वरदान दिया कि समस्त संसार उनको नाग देवी मनसा के नाम से भी पूजेगा। मां मनसा देवी का एक प्रसंग महाभारत में भी बताया गया है। इस कथा के अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सारंगी ऋषि ने यह श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से ही हो जाएगी और फिर 7 दिन बाद ही अभिमन्यु पुत्र परीक्षित तक्षक नाग के डसने की वजह से मृत्यु लोक चले गए। उनकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर सर्प जाति का विनाश के लिए सर्पश्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया। इस विनाशकारी यज्ञ से बचने के लिए सभी नाग नागश्रेष्ठ वासुकी के पास चले गए। तभी महादेव के आज्ञा से वासुकी ने अपनी बहन मनसा का विवाह जगत्कारु ऋषि के साथ किया। मां मनसा देवी और जगत्कारु ऋषि को आस्तिक नामक पुत्र हुआ और फिर आस्तिक नामक ऋषि ने संसार को सर्पेष्ट यज्ञ से बचा लिया और फिर सभी नागों ने आस्तिक ऋषि को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य आस्तिक ऋषि का नाम लेगा उसे कभी हम दंश नहीं करेंगे। साथियों, मां मनसा देवी के भारत में कई मंदिर स्थित हैं। जो व्यक्ति मां मनसा देवी की पूजा अर्चना करता है वह हमेशा के लिए काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। मां मनसा देवी का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उन्हें पुराणों में विषहरी भी कहा गया है। मां मनसा के 7 नामों के जाप से मनुष्य को किसी भी सर्प का भय नहीं होता है। वह सभी नाम इस प्रकार है: जगत्कारु, जंगधोरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शेवी, नागेश्वरी, जगत करुप्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। दर्शकों, अगर आपको किसी भी सर्प का कभी भी भय लगे तो आप इन 7 नामों को जरूर जाप करें। तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।
मैं आपको कल फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।